नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत में बाजार में संकेत बेहद खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में कमजोर बंद हुए थे। एशिया बाजारों का मूड माहौल खराब था। ऊपर से एसजेक्स बता रहा था कि 80 से 100 पॉइंट गए शुरुआती सत्र में। कारण ढूंढने गए तो यूबीएस ने क्रेडिट स्यूज को खरीद लिया। यह कारण समझ में आया। अब खरीद तो लिया तो अच्छी बात है, क्रेडिट स्यूज तो बिकना ही था, तो यूबीएस ने खरीद लिया, लेकिन डील सस्ते में निपट गई। पहले तो $1 बिलियन का ही ऑफर दिया था यूबीएस ने, लेकिन उसको बढ़ाकर $3.2 बिलियन का ऑफर दे दिया, जो कि वहां की सरकार ने, वहां के रेगुलेटर्स ने, क्रेडिट स्यूज ने, सब ने मान लिया। और $3.2 बिलियन में यूबीएस ने क्रेडिट स्यूज को खरीद लिया। क्रेडिट स्यूज के 22.48 शेयरों के बदले यूबीएस का एक शेयर मिलेगा। टेक ओवर के लिए स्विस नेशनल बैंक ने आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया है, यानी कि अगर यूबीएस को डील के लिए लोन की जरूरत पड़े तो वो $108 बिलियन का लोन भी ले सकता है स्विस नेशनल बैंक से। यूबीएस को ऊपर से कोई घाटा हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली होगा क्रेडिट स्यूज की बुक्स लेने में, तो उस घाटे की भरपाई भी स्विस सरकार करने की तैयारी में है। उसकी भी गारंटी दे दी है। स्विस सरकार ने 9 बिलियन स्विस फ्रैंक्स की गारंटी दे दी है। तो ये एक खबर थी जो रूल करी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा जब आज यूरोपियन मार्केट ओपन हुए तो एकदम से 62% के आसपास का क्रैक क्रेडिट स्यूज पे पड़ गया, क्योंकि डील सस्ते में है। अब हुआ यह कि इंडियन मार्केट्स जब ओपनिंग हुई तो वैसे ही एसजेक्स तनाव महसूस कर रहा था, तो आज कमजोर ओपनिंग की उम्मीद थी, बिल्कुल वैसे ही हुए। 17,066 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद जब गोता लगाया तो आज के दिन का लो है 16,828, 2023 का निचला स्तर, अब तक का निचला स्तर बाजार ने छुआ। एक बार निफ्टी 272 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन फिर दोपहर बाद एकदम से रिकवरी आई। अमेरिकन फ्यूचर्स में भी, इंडियन मार्केट में भी एकदम से रिकवरी आई और दिन के निचले स्तर से 160 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुए हैं। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 16,988 की क्लोजिंग है, जो 111 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई देगी आपको शुक्रवार से लेकर अब तक तुलना करोगे तो। लेकिन आज निचले स्तरों से रिकवरी तगड़ी थी, लगभग 160 पॉइंट्स की रिकवरी थी निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 236 अंक हल्का होकर बंद हुआ है, लेकिन दिन के दौरान 657 पॉइंट्स नीचे था। इसके अलावा सेंसेक्स 360 अंकों की गिरावट के साथ हुआ है बंद। सपोर्ट क्या कर रहा था? HUL, ITC, BPCL, ऐसे स्टॉक्स। डिफेंसिव मोड पे था मार्केट, एग्रेसिव स्टॉक्स नहीं सपोर्ट कर रहे थे। रिलायंस आज के सत्र में भी कमजोर था। इसके अलावा इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स टूटते देखे। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, SBI, इनका सहारा नहीं था, दबाव था। एडवांस डिक्लाइंस 10 शेयर्स निफ्टी के हरियाली दिखाते हुए 40 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। डिक्लाइंस की फेवर्स में थी मार्केट, लेकिन निफ्टी गेनर्स पे आप HUL पाएंगे 2.5% ऊपर, BPCL 2.25% चढ़ा है। ITC, ग्रासिम, कोटक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे। गिरावट में परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बजाज ट्विंस तो आज ढेर ही हो गए। बजाज फिनसर्व 4.25% टूटा है। बजाज फाइनेंस लगभग 3% के आसपास टूटा है। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% टूटा है। और मेटल स्टॉक्स आज कमजोर थे। हिंडाल्को, टाटा स्टील 2.5% से ज्यादा टूटते हुए नजर आए। F&O गेनर्स पे आपको HUL और BPCL ही दिखाई देगा। आज बाजार में कहीं छुपने की जगह नहीं थी, यही दो स्टॉक समझ में आ रहे थे। इसके अलावा HPCL 2% चढ़ा है। जुबिलेंट फूड और एबॉट में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें पाएंगे आप बलरामपुर चीनी, लगभग 6.5% का गोता लगा गया सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा HAL 5.5% टूटा है। इंडिया सीमेंट 5.5% टूटा है। PEL और मैक्स फाइनेंशियल भी 4.5% से 4.25% के आसपास हल्के हो गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रोज ट्रैक करते हैं। आज तो ऊपरी स्तरों पर दबाव था, कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं थी, लेकिन चढ़ने को तैयार नहीं हुए आज ये स्टॉक्स। अदानी एंटरप्राइजेस पिट गया 3.5%, अदानी पोर्ट्स 2% नीचे, अंबुजा पिट गया 3.5%, ACC 2% नीचे हुआ है बंद। अदानी ग्रीन एकमात्र स्टॉक था जो हरियाली दिखा रहा था इस पूरे स्पेस में, 3.5% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा अदानी विल्मर, अदानी ट्रांसमिशन, NDTV 4% से 3% के आसपास इन पे गिरावट थी। इसके अलावा अदानी पार, अदानी टोटल गैस में 5% के लोअर सर्किट लगे हुए थे। सेक्टर स्पेसिफिक आपको बिकवाली वाले ज्यादा नजर आएंगे। आज बाजार पर दबाव था, दिख रहा था बाजार पे। आज पोजीशंस एकदम से नेगेटिव बन गई थी शुरुआती सत्र में, लेटर हाफ में पुल बैक आए। लेकिन आप ये देखो कि आज गिरा क्या क्या। मेटल्स सबसे कमजोर तबका रहा मार्केट का आज। नाल्को 4% टूटा, हिंद कॉपर 2.5% टूटा, हिंडाल्को, APL, अपोलो, टाटा स्टील 2.25%, 2.5% नीचे, JSL, JSPL 2.25% नीचे। IT का तो बिल्कुल ही जोर नहीं है मार्केट में और आज भी पिटे हैं स्टॉक्स। एम्फेसिस 3.5% टूटा है, कोफोर्ज 3.5% टूटा, विप्रो, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, HCL टेक 1% से 2% हल्के हो गए। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज हल्का था। इन्फोसिस और TCS की बैंड बजी हुई थी, 1% के आसपास ये स्टॉक टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा बैंकिंग में PSU बैंक्स भी पिटे, प्राइवेट बैंक्स भी पिटे। PSU बैंक ज्यादा पिटे। PSUs में आज बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे बंद हुआ है, इंडियन बैंक 2.5% टूटा है, PSB, SBI लगभग 2% टूटे हैं, यूनियन बैंक, PNB, सेंट्रल बैंक भी 1.5% से 2% हल्के हो गए। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक का नंबर आया, नेगेटिव था ये, 3% नीचे। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक 2.5% टूटे हैं। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% करेक्शन शो कर रहे थे। और हैवीवेट HDFC बैंक का भी आज दबाव इस स्टॉक ने भी डाला, आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी। फाइनेंशियल्स में बजाज ट्विंस दिखाई देंगे सबसे ज्यादा पिटे हुए।
बजाज फिनसर्व 4% ज्यादा टूटा है, बजाज फाइनेंस 3% टूटा है। पीएफसी, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक भी हल्के हो गए। और ऑटोज टाइट है पोजीशन, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। सोना कॉमस्टार 0.4% टूटा है, संवर्धना मदरसन लगभग 3% टूटा है, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स 2% से 2.5% नीचे बंद हुए हैं, भारत फोर्ज और मारुति जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के हुए, मारुति 1% टूटा आज। इसके अलावा रियल एस्टेट में लोधा 4% टूटा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% से 3% के आसपास टूटे, और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट थी, पिछले कुछ दिनों में एक्टिव बहुत हुआ है स्टॉक। अच्छा, ये स्टॉक डीएलएफ 1.5% टूटा है, उछल कूद मचा रहा था 2 दिनों से, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जो छुपने की जगह ट्रेडर्स के पास थी उसमें भी बहुत काउंटर स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी नहीं थी, लेकिन एफएमसीजी जिसमें एचयूएल, गोदरेज, कंज्यूमर, आईटीसी, कोलगेट हल्की खरीदारी थी। एचयूएल इनफैक्ट 2.5% ऊपर था, बाजार को इसका सहारा था आज, और एक स्टॉक था आईटीसी जिसका सहारा था, लेकिन इसमें जो गिरावट थी उसमें इमामी पाएंगे, रैडिको पाएंगे, वरुण बेवरेजेस, यहां पर दबाव था। ओएमसीज आज तेज थे, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन स्टॉक्स में 0.2% से 2.25% की तेजी बनी। मिड कैप्स में कहीं खुशी कहीं गम, बिखरी बिखरी मार्केट थी, और उसमें आरती ड्रग्स 16% ऊपर आ गया, नेटवर्क 18 13% चढ़ गया, सुदर्शन केमिकल, एमएमटीसी, डेटा पैटर्न्स 5% के आसपास चढ़े, रैलिस, लेटेंट व्यू, जस्ट डायल, जेएनके बैंक, एलटी फूड्स 4% 4.5% एकदम से उछल कूद मचा रहे थे ये स्टॉक्स। लेकिन जो गिरावट वाली सूची भी है, जिसमें कॉफी डे 5.5% टूटा है, दीपक फर्टिलाइजर 5.5% टूटा है, उज्जीवन, जिंदल 100, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक 4.5% से 5% के आसपास का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा? अहम बात यह है कि यूएस में एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी कल से, 2 दिवसीय बैठक है। हमारे समय अनुसार देर रात बुधवार को यह फैसला आएगा कि यूएस में कितनी ब्याज दरें बढ़ी। एक्सपेक्टेशन अभी तक यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक होगी, उससे ज्यादा की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय एक तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है सिस्टम में अपने बैंकों को संभालने के लिए, और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। बिल्कुल ही 2 अलग अलग व्यूज। सेंट्रल बैंक कैसे लेगा वहां का किसी को पता नहीं, इसलिए बाजार में असमंजस की स्थिति है, और बाजार ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह बिखरे पड़े हैं। और हमारे मार्केट्स में तनाव नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में तनाव है, क्योंकि पता ही नहीं कि यूएस फेड इस बार क्या डिसीजन लेगा। तो देखते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक होती भी है या फिर कोई और बड़ी स्टेटमेंट जो इस समय बाजार को कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर दे, बैंकिंग सिस्टम को रिलीफ प्रोवाइड कर दे, वो सिर्फ यूएस फेड की पॉलिसी के बाद ही स्पष्ट होगा। तो देखते हैं कि बुधवार को देर रात को क्या फैसला आता है। अमेरिका, यूरोप में बैंकों के ऊपर कोई भी खबर आएगी तो उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। आज देख ही लिया क्रेडिट स्यूज के ऊपर जो खबर आई थी, उसका असर हमारे मार्केट्स पे पड़ रहा है और यूरोपियन मार्केट्स पे भी। इसके अलावा 21 मार्च यानी कि कल जापान के बाजार बंद रहेंगे। अच्छा, अभी क्या हो रहा है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से कि बाजार में तेजी और मंदी करने वाले आपस में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 17,000 के लेवल को किसी तरीके से जब उसके नीचे जाते हैं 200 पॉइंट 150 पॉइंट, तो एकदम से बुल्स अपनी पोजीशंस को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं और वापस 17,000 के लेवल पे खड़ा कर देते हैं। ऊपर जाते हैं 17,200 के लेवल के आसपास, तो वहां से फिर पीटना शुरू कर देते हैं बियर्स। तो ये 16,820 17,220 के एक रेंज के बीच में इस समय कामकाज हो रहा है, और ये रेंज टूटेगी जरूर, लेकिन यूएस फेड के फैसले के बाद वहां पर जो पॉलिसी आती है उसके बाद हो सकता है कि ये रेंज टूटती हुई नजर आए। जिस भी डायरेक्शन में टूटेंगे, भयंकर तेजी या फिर भयंकर मंदी उसके बाद देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा और बैंकिंग और आईटी शेयरों पे फोकस रहेगा। बहुत पिट चुके हैं, अगर बाजार को यहां से हल्का सा भी तेज होना है तो बैंकिंग आईटी का सहारा जरूरी है। हम एफएमसीजी के बलबूते, ओएमसीज के बलबूते ज्यादा चल नहीं पाएंगे। तो देखते हैं बैंकिंग आईटी में क्या होता है। डिफेंसिव सेक्टर में इतना दम नहीं कि बाजार को वो खींच दे। असली खेल जैसे मैंने कहा कि यूएस फेड की जो पॉलिसी आएगी उसके बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार फिलहाल एक दायरे में है और ऐसा लग रहा है कि एक चक्रव्यूह रचा है बाजार ने। और देखते हैं कि बाजार अब किस और एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट देता है, जिसमें अभी समय है। फिलहाल एक रेंज ट्रेड बाजार पे होता हुआ नजर आएगा।